टंग मतलब जीभ होता है। टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक साइड विद बकल कैविटी। जो टंग होता है वो फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे बकल कैविटी के पीछे साइड में अटैच होता है। The tongue helps to mix the saliva with food. जो टंग होता है हमारे फूड को सलाइवा मतलब लार से मिक्स करने में मदद करता है। It also helps in swelling food into food pipe और ओसोफेगस। हम लोग फूड पाइप ही को ओसोफेगस भी बोलते हैं। और जो हमारा जीभ होता है वो फूड पाइप के अंदर हमारे फूड को स्वेलो करने में निगलने में मदद करता है। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कीजिए। It also helps वहाँ ईट किसके लिए है? It जीभ के लिए। वेरी गुड। It also helps in swelling food into food pipe. व्हाट इज द मीन ऑफ swallowing? Swelling मतलब निगलना। Swallowing means? निगलना। ओके। जो जीभ होता है वो हमारे फूड को ओसोफेगस में निगलने में मदद करता है। There are 4 types of taste bud on the tongue. Taste bud मतलब क्या होता है? Large numbers of bud-like structure is called taste bud. और हमारे ये जीभ का स्ट्रक्चर है जिसपे लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जैसे कि bitter, sour, salty, sweet. व्हाट इज द मीन ऑफ bitter? कड़वा। व्हाट इज द मीन ऑफ bitter? कड़वा। sour means? खट्टा। salty means? नमकीन। sweet means? मीठा। Very जैसे कि good. यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है bitter, जो हमारे इस साइड होता है वहाँ पे कड़वा हमें लगता है और जो इस साइड होता है यहाँ पे खट्टा लगता है। यानी दोनों साइड ना, टंग के हाँ, दोनों इस पार्ट्स। साइड इधर साइड। Yeah. और जो साल्टी होता है वो इधर हमारे जीभ के जस्ट इधर होता है। Lower और- side में। हाँ, और जो स्वीट होता Center है में। हाँ, और द टंग आल्सो हेल्प्स टू स्पीक। जो टंग होता है हमें बोलने में भी मदद करता है। अगर जीभ नहीं हो तो बोल नहीं पाएंगे। थैंक यू। जिसको हम लोग तुतला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुमने लाइफ में कभी देखे होगे कि जो इंसान का टंग नहीं होता है या कटा होता है उसकी आवाज़ फ्रेश नहीं निकलती है। कैसे निकलती है? तुतला। समझ रहे हैं सारे लोग? ओके, थैंक यू। टेक योर सीट। हैव अ सीट। तो एवरीबॉडी क्लियर? तो हमारा ये आज की टॉपिक था क्या? टंग। इसके पहले की कौन सी टॉपिक थी? टीथ। ह्यूमन टीथ। सबको क्लियर है? कौन कौन से वो पार्ट थे टीथ के? आई सी। व्हाट स्टैंड फॉर आई? व्हाट स्टैंड फॉर सी? व्हाट स्टैंड फॉर पी? एंड व्हाट स्टैंड फॉर एम? ठीक है। तो आई की संख्या कितनी होती है? इन सीजर्स की कितनी संख्या होती है? 8। कैसे कैसे? 4 अपर जा में और 4 और कहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं? फ्रंट ऑफ द टीथ। ये जो सामने के 4 ऊपर और नीचे जो टीथ होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंसिजर्स। कैनाइंस कितने होते हैं? 4। कैसे कैसे? 2 अपर जा में और 2 बेसाइड। बेसाइड मीन्स बगल में। किसके बगल में? इंसिजर्स के बगल में। ठीक है ना। एक समझ सकते हो सब लोग को जो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड मतलब? पॉइंटेड मीन्स? नुकीला। अगर मैं पूछूं कि प्रीमोलर की संख्या? कैसे कैसे? 4 अपर जा में और 4 यानी कैनाइंस के बाजू में। ठीक है ना। 2 इस साइड अपर जा में, 2 इस साइड हो जाएंगे और लोअर में भी 2 इस साइड कैनाइंस के बगल में। यही ना? और मोलर कितने होते हैं? 12। कैसे कैसे? 6 अपर जा 6 आ रही बात समझ में? और ये जस्ट बेसाइड किसके हो जाएंगे? प्रीमोलर। अगर मैं पूछूं कि विजडम टीथ कितने होते हैं? व्हाट डू मीन बाय विजडम टीथ? विजडम टीथ जो मोलर होता है उसे विजडम टीथ कहते हैं जो कि हमारे 18 ईयर जब हम होते हैं तब होता है। इट मीन्स 4 मोलर टीथ एट द बैक साइड ऑफ द माउथ। ठीक है ना। विच ग्रो एट द एज ऑफ 18। इट मीन्स व्हेन यू विल बिकम एडल्ट। जब आप वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे तो वह विजडम टीथ ग्रो करता है। एनी डाउट? ऐसे टीथ ह्यूमन बॉडी के टीथ कितने सेट्स के होते हैं? 2 टाइप्स के सेट्स होते हैं। पहले शुरुआत फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? उसको और भी नाम से बोलते हैं। किस किस नाम से? यह सब खड़े होके बताइए। मिल्क टीथ को किस किस नाम से जानती हैं? प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ, बेबी टीथ और मिसलीनियस टीथ। ठीक है।
ओके, बी सीटेड। और नेक्स्ट सेट को क्या बोलते हैं? तो मिल्क सेट की कितनी नंबर्स होती हैं? 20। और ये किस एज में नियर अबाउट फॉल डाउन होने लगते हैं? एनी डाउट? और उसके बाद हमारा जो है परमानेंट डेथ कितने सेट हो जाते हैं? 32। एनी डाउट? ओके, कल डेंटल फार्मूला भी सीख चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग का ये जो टॉपिक हुआ, हमारा सेकेंड चैप्टर साइंस का चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। आज हमने टंग के बारे में अध्ययन किया। तो जैसे इस बच्चे ने एक्सप्लेन की कि टंग इज अ फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच द बैक साइड विद बक्कल कैविटी। ये फ्लेसी होता है, ये जो ऑर्गन्स होता है ये फ्लेसी होता है, ये टाइट नहीं होता है, ये बोन्स की तरह टाइट नहीं होता है। तुम अपने जीभ को चाहो तो मोड़ भी सकते हो, फोल्डेड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? जैसे ये लड़की प्रयास कर रही है मोड़ने का, फोल्ड करो बच्चे। ठीक है, ये बच्ची ने जैसे फोल्ड किया। आ रही बात समझ में? तो स्टूडेंट, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है ना, लचीला होता है, जो कि अटैच्ड होता है बैक साइड में, जो हमारा बक्कल कैविटी जहाँ पे इंड हो रहा है वहीं से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम तुम बोल पा रहे हैं अच्छे से तो विद द हेल्प ऑफ टंग। भोजन के साथ साथ ये तो भोजन हमारे स्वॉलिंग करा ही रहा है फूड पाइप में या ऑसोफोगस में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था द टंग हेल्प्स टू मिक्स द स्लाइवा विथ फूड। एक्चुअली ये नेचुरली तौर पे हम सभी देखते हैं बचपन से अभी तक कि हमारे जीभ पे क्या सीक्रेट्स होते रहते हैं? स्लाइवा, जिसमें कि क्या होता है? कौन सा एमिलेज? स्लेवरी एमिलेज। आ रही बात समझ में? जो कि हमारे फूड मटेरियल के साथ मिक्स करता है और धीरे धीरे वहीं से डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा बहुत चालू होता है, जो कि एस्टोमेच में वह पूरे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होने शुरू कर देता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आधा पार्ट हो चुका है, आधा फिर से डिटेल होगा। तो स्वेलिंग मतलब होता है, स्वॉलो मीन्स निगलना, ठीक है। जीभ के माध्यम से जब हम लोग पूरा अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं, ग्राइंडिंग कर लेते हैं, टीयरिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद पूरी तरह से स्लाइवा के साथ जब मिक्स होता है तो उसको फूड पाइप में क्या कर देते हैं? स्वॉलो करते हैं। क्या करते हैं? स्वॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? स्वॉलो करते हैं। क्लियर है? और उसके बाद कह रहा है कि जो मेरा मेन रोल है, रोल मीन्स भूमिका, रोल मीन्स यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। इस टंग पे कितने टेस्ट बर्ड होते हैं? व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ टेस्ट? स्वाद। TAST, टेस्ट मीन्स स्वाद, ठीक है ना। तो हमारा जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग चखते हैं तो तुरंत डिसाइड कर लेते हैं। अगर जैसे मीठा खाते हैं तो मन खुश हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग को साल्टी पसंद है, किसी लोग को सौर पसंद है, तो कितने लोग सौर से दूर भागते हैं। बिटर बहुत कम लोग लाइक करते हैं। जैसे कह रहे हैं बच्चे करेला, ठीक है। व्हाट इज द इंग्लिश मीन ऑफ करेला? बिटर गार्ड। बिटर गार्ड क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये तो खाने पीने की चीज़ हो ही गई। बिटर का एक और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन समझते हैं? साबुन का सॉल्यूशन। अगर गलती से भी, अगर खास करके डिटर्जेंट यानी कपड़े की अगर साबुन अगर हल्का सा भी जीभ पे लोगे तो क्या अंदर जा पाएगा? थूकते थूकते तुम थक जाओगे, क्योंकि वो बहुत बीटर है, बहुत कड़वा होता है, ठीक है। बाई द वे अगर थोड़ा सा भी चला गया, सर्फ का पॉइंट अगर जीभ पे चला गया तो वो बीटर देगा। क्या देगा? बीटर। आम देखे होगे, आम, आंवला, ये सब क्या देगा? तो नींबू एक बार लेते हो अपने आप में तुम कैसा रियलाइज करते हो जानते हो। साल्टी, ठीक है। आलू चिप्स बहुत सारे खाते होगे, सब्जी बराबर खाते होगे, साल्टी। अगर नमक कड़वा हो गया तब भी नहीं ले पाएंगे, कम भी हो गया तो दोष देंगे, ठीक है। और फाइनली स्वीट्स, ठीक है ना। तो स्वीट्स मतलब मीठा। तो ये जो हुआ। और फाइनल जैसे उस बच्ची ने बताया कि द टंग आल्सो हेल्प्स टू स्पीक। अगर टंग नहीं रहेगी तो इंसान बोल नहीं पाएगा, उसकी आवाज़ें हम लोग समझ नहीं पाएंगे, उसकी भावनाओं को उसकी शेयर नहीं कर पाएगा, इशारा कर सकता है। तुतला कभी सुने हो? तुतला आदमी की आवाज़ सुने हो? ओके, अभी कोई उस तरह से प्रयास कर सकते हैं? हाउ टू स्पीक तुतला? बिकॉज हु इज बिकॉज ही हैज़ अ टंग, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा हाइड्रा पढ़ना ना, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, वो भी पढ़ना है। और साथ ही साथ ह्यूमन का जो प्रोसेस रह गया उसको और भी डिटेल करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही है।